हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तर्क शक्ति में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ टाइम से आपके लिए क्लासेस नहीं दे पाई हूँ बिकॉज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं आपको अपनी क्लासेस नहीं दे पाई। लेकिन अब थोड़ा रिलीफ है तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़, यानी कि जिस प्रकार से हमें नंबर सीरीज़ को पढ़ा था उसी से रिलेटेड चैप्टर है। बट मैंने आपको तब इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में पूरा ये उस टाइप से है लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए हमें अपने अल्फ़ाबेट को सीरियल वाइज याद करना पड़ता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में याद करना पड़ता है, उसको ऐड करके सब तरीके से लर्न करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है इससे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, का क्रम अनुसार। इसको हिंदी में बोलेंगे, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है, बट एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में चैप्टर ना आता हो। यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, बैंकिंग और यूपी पीसीएल, बीएड, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैंने आज इस चैप्टर में आपको दिखाने के लिए, आप इस चैप्टर को बहुत लाइटली ना लें, इसलिए मैंने आपको आज प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वही मैंने आपको आज इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। आप इसलिए ध्यान से समझें, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा अल्फ़ाबेट जो होता है वो ए से लेकर जेड तक होता है, जो इनकी नंबरिंग 26 होती है। ये हमारे टोटल इनकी जो नंबरिंग होती है कितनी होती है? 26। ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ABCD तो हर किसी को याद रहती है। एक बार को हम ऐसे अनार, आसे आम, इनको हम भूल जाते हैं, ये भी हमारे 52 होते हैं, लेकिन हमें ABCD तो 100% याद ही रहती हैं, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो याद कर लें, ठीक है। लेकिन हमें इनकी नंबरिंग याद नहीं होती, ठीक है, कि कौन सा एक पे फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे आता है, ये हमें याद नहीं रहती। तो मैं आपको आज इसी ट्रिक के माध्यम से याद भी कराऊंगी और अपने चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले मैं आपको नंबरिंग बता देती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगी। ए यानी कि एक नंबर होता है ए का, ठीक है, सब लोग जानते हैं इसको। बी का 2 नंबर होता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जी 10 पे और के 11 पे, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे के एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26, ठीक है। ये हमारी नंबरिंग होती हैं और इनको मैं आपको याद करने का तरीका समझाती हूँ, ठीक है। तरीका कैसे होगा, ध्यान से समझना है, पहले सबको सुनना है, फिर समझना है, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो हमारा याद हो जाएगा। क्वेश्चन करते करते ही हमें याद हो जाता है, ठीक है। जैसे हम ई तक तो याद कर ही लेंगे, A1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे आसानी से याद कर ही लेते हैं, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। G7 सम्मेलन होता है, G7 सुना होगा, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये हमारे जीके में क्वेश्चन आता है, G7 सम्मेलन, T20 सम्मेलन, T20 वर्ल्ड कप सुना है सबने। उसी ट्रिक से हम G7 याद कर लेते हैं। G याद हो गया तो H8 हो गया, ये भी हम याद कर लेंगे, क्योंकि जिसकी हम ट्रिक बनाते हैं उससे पहले और उसका बाद का, तो पहले और दो बाद के तो हम याद हो ही जाते हैं, लेकिन नहीं,
आगे फिर भी हम ट्रिक बता रहे हैं आपको जहाँ तक बन पाती हैं, लेकिन जैसे अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद से खुद याद हो जाएंगे, या फिर आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको उनके बैठ के याद करना है। बैठ के याद करने से कोई चीज़ याद नहीं होती, ना बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करने से पढ़ाई होती है। खुशी खुशी मज़े मज़े में करो, सब होगा। I9 कहते ना, आई नो, ओके, आई नो, तो आई का 9 हो गया, जी का 10 हो गया, याद कर लेंगे, के 11 हो गया, याद हो गया। L12, इसके बाद इन दोनों को देखो, ये हमारे बिल्कुल मिड में आते हैं, 26 होते हैं। अगर हम इसका मिड में निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं तो 13 और 14 आएंगे, यानी कि M और N याद कर लें। O15, P16, Q17, R18, S19, T20 वर्ल्ड कप, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। इस प्रकार से हम इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से जस्ट कभी कभी इसके अपोजिट भी हमसे पूछ लेता है किसी, जैसे Z को हमें 1 दे देगा, Y को 2 दे देगा, X को 3 दे देगा, तो आपको इसकी उल्टी नंबरिंग याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करते हैं, हमें सीधी याद है, उल्टा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका सीधा फॉर्मेट है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, जो भी हमारा पूछा है, जैसे कि F का पूछा है, F हम जानते हैं 6 होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि अगर हम पीछे की साइड से काउंट करेंगे तो F का कितना नंबर आएगा। उसे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा F का पूछा है, हम उसे 27 में से माइनस कर देते हैं, 27 F। ठीक है, 27 माइनस 6 हमें क्योंकि सीधा याद है, इक्वल टू 21। आप काउंट करके देख लीजिए, F हमारा 21 ही बैठेगा। एग्जाम्पल सेकंड दे देती हूँ मैं आपको। हमारा I का पूछ लिया, I नो होता है, 27 में से I माइनस करो, 27 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना बचेगा बताओ, 18। आप काउंट करके देख लीजिए, 9 हमारा 18 ही होगा। 18, 19, 20, 21, यहाँ से भी चेक कर लो आप। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, हालांकि बहुत ईजी चैप्टर है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, किस में एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। हमने क्वेश्चन चेक किया कि हमने देखा ए में 4 ऐड किया गया है, ई आया है, ई में 4 ऐड किया गया है, आई आया है, आई में 4 ऐड करके देखते हैं, बताओ एम आएगा, एम हमारा ऑप्शन में है। लेकिन हम सीरीज़ को, मैंने आपको पहले ही बताया था, सीरीज़ हमारी कोई भी हो, अल्फ़ाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल सीरीज़ हो, कोई भी सीरीज़ हो, हमें एंड तक चेक करनी है। अगर आप एंड तक चेक नहीं करते हैं तो आप वही मिस्टेक कर जाएंगे, इसलिए हमें आखिरी स्टार्ट से लेकर आखिरी तक चेक करके देखना है, तभी अपना आंसर टिक करना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखना आंसर। ऑप्शन क्योंकि हमें इस प्रकार से ही दिए होते हैं कि हमारे चारों ऑप्शन हमें किसी ना किसी तरीके से ठीक ही हो रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एंड तक चेक करना है, तभी आप अपने क्वेश्चन आंसर को टिक करें। हमने यहाँ पे एम रख के देखा, एम में हमने अपना 4 ऐड किया, क्या यू आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं, क्यू आ रहा है, क्यू हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज़ हमारी गलत हो गई। फिर हमने क्या देखा कि हमारा वॉवल्स बनना है, वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, सब लोग जानते हैं। इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए है, ई है, आई है, ओ नहीं है, यू दे रखा है, ओ हमारा ऑप्शन में है। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे वॉवल ही पूछ रहा है। ठीक है, समझ आया सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अपनी सीरीज़ को पहले ध्यान से देखें,
कि हमारी सीरीज़ कह क्या रही है। ये SSC MTS 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, क्योंकि कभी आप ये ना समझे कि चैप्टर बहुत ईजी है तो इससे कुछ आता नहीं है एग्ज़ाम में। देखो, एग्ज़ाम टाइम में जो हमारा पेपर होता है वो पेपर को बैलेंस करके बनाया जाता है। उसमें हार्ड चीज़ें भी डाली जाती हैं, मॉडरेट भी डाली जाती हैं और इजी चीज़ें भी होती हैं, तभी वो पेपर बैलेंस बन पाता है। वरना अगर एक चीज़ हार्ड ही हार्ड दे देंगे तो पेपर हर बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर तो हमारी बच्चे जो अच्छे होंगे वो निकल जाएंगे एक सब्जेक्ट में, जो उस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं तो रह ही जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं तो हर कोई चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट हो। हर किसी सब्जेक्ट में हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए वो पेपर को बैलेंस करके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चेक किया आपने? चलो मैं बताती हूँ आपको। हम देख रहे हैं इसमें G और H के बीच में 1 का गैप है, +1 किया गया है। इन दोनों में चेक किया, H होता है हमारा 8 और G होता है हमारा 10, +2 ऐड किया गया है। J होता है हमारा 10, M होता है 13, +3 ऐड किया गया है। हमने देखा 1 2 3 ऐड हो रहा है, ये हमने +4 ऐड करके देखा। +4 ऐड करने पे क्या आएगा? Q आएगा। Q में हमने +5 ऐड करके देखा, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन में है नहीं है, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर B, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? Q। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर B, Q इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझिए, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ में आएगा। 2 से 3 बार पढ़ने से ना सब कुछ समझ में आएगा। एक दोहा भी है हमारा, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ठीक है, कि जब एक कठोर पत्थर में एक रस्सी को बार बार जब वो रगड़ खाती है तो उस पर भी निशान पड़ जाता है, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? बार बार अगर हम किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम सब चीज़ सीख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। मुश्किल कुछ नहीं है। वीक हमारा वो सब्जेक्ट होता है जिसे हम कम पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग हमारा वो सब्जेक्ट होता है जिसे हम ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए वीक नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है वीक है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिए, बताइए। चलो मैं ही बता देती हूँ, अभी आप न्यू हैं, मैं ही बता देती हूँ। जी हमारा 10 होता है, कि हमारा 11 होता है, +1 +2 +3 M13 P16 T20 +4। आगे हम +5 करेंगे क्योंकि हमारे एक नंबर ऐड होता जा रहा है। T में 5 ऐड किया, क्या आएगा? 25 क्या होता है हमारा? Y। काउंटिंग पहले करने, देखो उसमें X भी दिया है, W भी दिया है, V भी दिया है, Y भी दिया है, अच्छे से काउंट कर ले। ये UP B.Ed 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर A, Y इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो रीजनिंग पढ़ने के लिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए, हालांकि मैं अपनी टाइम टू टाइम PDFs अपने चैप्टर को जो ही पढ़ाती हूँ, मैं अपनी PDF अपने टेलीग्राम चैनल तर्क शक्ति पे अपलोड कर देती हूँ। फिर भी मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी, एस चंद बुक रीजनिंग के लिए बेस्ट बुकों में से एक मानी जाती है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उस बुक का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उस वाली बुक में सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। तो हम जो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एस चंद बुक ही रिकमेंड करूँगी, और आप उसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आप वहाँ से ज़्यादा से प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है तर्क शक्ति 2905, वहाँ पे PDF मिलेगी आपको, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। एक मेरा डाउट का, आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप, मेरा एक ग्रुप है तर्क शक्ति डाउट सॉल्यूशन, वहाँ पे आप मुझसे किसी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बनाइए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताती हूँ।
ये ज़रूरी नहीं है कि +1 ऐड हुआ है तो 1 से स्टार्ट हो, क्योंकि ऐसा हमारा जो न्यूमेरिकल टाइप थे, जो नंबर टाइप थे, नंबर सीरीज़ थी, उसमें भी नहीं होता था। इसमें 1 है, ये 3 है, +2 ऐड हुआ है, ये 3 है, ये कितना है 6, इसमें +3 ऐड हुआ है, ये 6 होता है, जी हमारा 10 होता है, +4 ऐड हुआ है, तो हम क्या करेंगे +5 ऐड करेंगे। 10 है, 10 में 5 ऐड किया, 15 आएगा। 15 क्या होता है हमारा ओ, हमने ओ रखा, ओ रख के हमने आगे चेक किया, +6 करके यू आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारा ओ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, ओ इज़ द करेक्ट आंसर। ये मुश्किल नहीं है, जितना टाइम आपको मुझे बताने में लग रहा है इतना नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। प्रैक्टिस करेंगे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से बनाना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ये एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लास्ट से ही नंबर मिस करे, बीच से भी कर सकता है, स्टार्ट से भी कर सकता है, कहीं से भी नंबर मिस कर सकता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम सब चेक करते हैं। बी हमारा 2 होता है, ई हमारा 5 होता है, +2 +3 +4 +5 +6 करके चेक कर लें। मैं आपको 4 5 3 प्लस इसलिए करके बता रही हूँ, आप खुद से याद करें इनको, अल्फ़ाबेट को, ठीक है। देखो मेरे को बोलने में आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिए। आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम आ पा रही है। तो हमने ऐड किया, क्या आएगा, टी के बाद हमने 6 ऐड किया, सॉरी हमारी मिस्टेक हो गई है। पी हमारा 2 होता है, ये हमारा, ये तो यहाँ 3 ऐड हुआ है, यहाँ पे हमारा 4 ऐड हुआ है, ये हमारा 5 होता है, हमारा 9 होता है, आई 9 है एंड 15 है, तो 5 ऐड होगा। ये हमारा 14 होता है, T20 होता है, तो हमारा 6 ऐड होगा, और यहाँ हम अपना 7 ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो, आपके किसी रिलेटिव के पास हो, किसी ने तैयारी की हो, तो वहाँ पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 20 में हमने 6 ऐड किया, जेड आ गया, अब हमें 7 ऐड करना है, तो हम दोबारा से साइकिल चल जाती है। साइकिलिंग मतलब हम उसको राउंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ई आएगा हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आरआरबी एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है हमारा ये। इसको बनाइए, इसको आप खुद बनाइए, बताइए, चेक कीजिए। मैंने आपको बताया है कि जो घट रहे हो, बढ़ रहे हो, घट रहे हो, बढ़ रहे हो, उसमें हम ओड और इवन से चेक कर लेते हैं। हमने देखा बढ़ रहा है, ये यहाँ से बढ़ रहा है, ये ऊपर देखा, ये इससे तो नहीं बढ़ रहा है, ये यहाँ से बढ़ रहा है, अब जाहिर सी बात है यहाँ से बढ़ेगा। कैप चेक किया, A1 है, C2 है, C3 होता है, +2 ऐड किया है, C3 होता है, E5 होता है, +2 ऐड किया है, D4 होता है, G7 होता है, +3 ऐड किया है, G7 है, हम +3 ऐड करेंगे। G में +3 ऐड करने पे क्या मिलेगा हमको, बताइए, 7 होता है, J मिलेगा। J है हमारा ऑप्शन में, जी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, J इज़ द करेक्ट आंसर। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का आया हुआ है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। ये बीएड 2015 में भी आया है क्वेश्चन। हम चेक किया, जी हमारा 10 होता है, के 11 होता है, +1 ऐड हुआ है, ये 11 होता है, 13 होता है, +2 ऐड हुआ है, ये 13 होता है, 16 होता है, +3 ऐड हुआ है, ये 16 होता है, ये 20 होता है, +4 ऐड किया है। इसमें जाहिर सी बात है +5 भी ऐड करेंगे। 20 होता है, 25 यानी कि वाई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये यूपीपीएससी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है।
हाँ, ये सीरीज़ थोड़ी लंबी है, लेकिन देखने के घबराना नहीं है। लंबी है तो उसका मतलब ये नहीं है इसमें कुछ और होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से होना है। और टाइप्स भी हैं इसको, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि पहले बेसिक समझाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ पाते हैं। लेकिन ये बेसिक भी नहीं है, ये क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इजी चैप्टर है, लेकिन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बी हमारा 2 होता है, एफ हमारा 6 होता है, +4 ऐड हुआ है। ये हमारा 6 होता है, J10 होता है, +4 ऐड हुआ है। J10 F14 ये +4 ऐड हुआ है। N14 R18 +4 ऐड हुआ है। R18 V22 +4 ऐड हुआ है। V22 Z26 +4 ऐड हुआ है। जेड के बाद हमने बताया साइकिलिंग भी चलता है, +4 ऐड करेंगे तो D आएगा। अब चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले चेक करना ज़रूरी होता है, सीरीज़ को लास्ट तक चेक किया जाता है। +4 ऐड करके हमें अच्छी मिल रहा है, तो देखो डी हमारा ऑप्शन में है जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर का 9 का ऑप्शन नंबर बी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, और मैंने आपको बुक बता दी है, उस बुक से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है तर्क शक्ति 2905, एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है तर्क शक्ति डाउट सॉल्यूशन। आप वहाँ से आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे वहाँ जाके पूछ सकते हैं। आपका किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है, या आप नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, या आपकी कोई PDF का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप मुझसे मेरे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट को क्लियर करूँ, और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा क्लास कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से, आपके लाइक से मुझे आपका मोटिवेशन मिलता है, ताकि मेरा मन करता है कि फिर मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं और मेहनत करूं आपके लिए, और मैं आपके लिए मेहनत करना भी चाहती हूं। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये नहीं कि हमारा, जैसे कि आप जानते हैं 27 जून से हमारे यूपी कांस्टेबल के फॉर्म भी ओपन होने वाले हैं, और हमारा RRB बैंक के फॉर्म भी चल रहे हैं। RRB बैंक, IBPS RRB बैंक हमारे 7 जून से 27 जून के बीच में फिल किए जाने हैं। जिन्होंने फिल नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी फिल कर लें। और हाँ, मैं आपको अपना एक बार सिलेबस भी डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैप्टर के बारे में नहीं जानते हैं कि किस एग्ज़ाम में कौन सा चैप्टर आता है, बट ये वाला चैप्टर अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाला चैप्टर हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक स्टेट के एग्ज़ाम, ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो उसे हल्के में ना लें, उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट क्लास की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बस मुझे आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। हो सकता है तब तक मेरा गला भी थोड़ा ठीक हो जाए। अभी मैं आपको, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से आपकी क्लास भी थोड़ी लेट हो गई है। ठीक है, अब मैं कुछ टाइम बाद से आपको लाइव पढ़ाना भी स्टार्ट करूँगी। ठीक है, बोर्ड से, और मैं आपको लाइव क्लासेस दूँगी अब। तो मेरा, जिसमें मैंने अभी टाइम डिसाइड नहीं किया, जिसमें मैं अपना टाइम भी डिसाइड करूँगी, और मैं आपको एक अपना पर्टिकुलर टाइम दूँगी। उस टाइम पे आके आप वहाँ से लाइव पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बोर्ड से पढ़ाऊँगी फिर तब। ठीक है, तब तक आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, और जो कुछ कर रहे हैं वो तो आगे निकलेंगे ही ना कंपटीशन, फिर आप कहेंगे कि हमारा नंबर नहीं आया। कंसिस्टेंसी किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए चाहे 2 घंटे पढ़ना है, लेकिन रेगुलरिटी, डेली पढ़ना है। चाहे कोई त्यौहार है, शादी में जाना है, पार्टी अटेंड करनी है, बर्थडे पार्टी जाना है, सब काम कीजिए, लेकिन आपका जो पढ़ाई का टाइम हो, पढ़ाई को कंटिन्यू दीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।